बैंक में जमा पैसे आपके जल्दी हो जाएंगे डबल। उसके लिए करना होगा आपको ये काम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद साहू। मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल रहा हूँ इस संबंध में। उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नॉलेज बढ़ सके। नोट बैन के बाद से पुराने नोट के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कैश बैंकों में जमा कराना लोगों की पहली प्राथमिकता बन गई है। अभी अपनी बचत पर रिटर्न कितना मिलेगा, इस पर लोगों का कम ध्यान है। फिलहाल लोगों के सेविंग अकाउंट में पिछले 3 हफ्तों में काफ़ी कैश डिपॉजिट हुआ है। सरकार ने बैंक और एटीएम से विड्रॉल की लिमिट भी तय कर दी है। वहीं बैंकों में भारी भीड़ हो रही है, जिससे आपकी बचत सेविंग अकाउंट में ज़्यादा दिनों तक पड़ी रह सकती है। सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर कुछ बैंक 7% तक की दर से इंटरेस्ट देते हैं, तो वहीं कई बैंक इससे कम भी रिटर्न देते हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिस पर गौर करके आप अपनी सेविंग पर कहीं ज़्यादा रिटर्न और वही भी कम समय में पा सकते हैं। ये जानते हैं कि नोट बैंक के बाद अपनी बचत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे पा सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा कम समय में डबल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट ऑफिस के बारे में, जहाँ पे 7.8% की दर से आपको रिटर्न मिल सकता है। वैसे तो डिपॉजिट रेट घटाने में लगे हुए बैंक, लेकिन फिलहाल डाकघर की बचत योजना पर ब्याज दरों में कमी नहीं गई है। इन्वेस्टर को बैंक डिपॉजिट पर अभी मैक्सिमम 6 से 7% ब्याज दर मिल रहा है, जबकि डाकघर की जमा योजना पर 7.8% ब्याज मिल रहा है। दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको सरकारी बॉन्ड में, जहाँ पे आपको 7.58% से आपको मिल सकता है। बैंक तो डिपॉजिट रेट घटाने लगे हैं, लेकिन सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाना आपके लिए बैंक से बेहतर साबित हो सकता है। जहां बैंकों में 6 से 7% तक ब्याज मिल रहा है, वहीं सरकारी बॉन्ड्स पर अभी भी 8% ब्याज दर है। तीसरे नंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपको एफडी में, जहां पे करीब 6.75% से 7% तक आपको रिटर्न मिल रहा है। सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर बेहतर जगह लगाना है तो एफडी बेहतर विकल्प है। खाता खोलें, एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर उन्हीं दरों के मुताबिक टैक्स लगता है जिसके दायरे में इन्वेस्टर आता है। अगर आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो टैक्स कटने के बाद रिटर्न 5% से कम रहेगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग अकाउंट है तो एफडी खोलना बेहद ही आसान है। ज़्यादातर बैंक समय से पहले एफडी तोड़ने पर जुर्माना नहीं लगाते। सबसे चौथा मैं आपको बता रहा हूँ इनकम फंड्स के बारे में, जहाँ पर रिटर्न आपको 8 से 9% मिलता है। अगर आपको अगले 1 साल तक एक मुश्त केस की जरूरत ना हो तो इनकम फंड में निवेश करना बेहतर विकल्प होगा। इसके तहत आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, जिस पर आपको करीब 9% तक रिटर्न मिल सकता है। हालांकि एक तय समय से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो आपसे 1% तक पेनल्टी ली जा सकती है। यह तय समय 1 साल तक का भी हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम के बारे में पहले से पता करना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को इस तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।